प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी आज सभी आईजी की बैठक लेंगे। बैठक रायपुर में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें आदिवासियों और राजनीतिक मामलों की वापसी को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुना और शिवपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश पाटन तहसील में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही पाटन तहसील के रानी तराई गांव में जनसंपर्क करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,61,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3,57,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,53,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 79,15,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,09,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 891 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,77,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार है। वहीं 688 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,66,000 के पार पहुंच गया है। अभी 7,928 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,375 नए मरीज से आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,361 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,447 है। प्रदेश में 1,940 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार है। वहीं रायगढ़ में 195, कोरबा में 171 और राजधानी में 166 नए मरीज मिले। आईपीएल के 13वें सीजन के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली ने पहली बार लीग के फाइनल में जगह बनाई है। अबुधाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए दिल्ली ने 190 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। वुमेन्स T20 चैलेंज यानी महिलाओं का आईपीएल के तीसरे सीजन का फाइनल हरमनप्रीत कौर की सुपर नोवाज और स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स के बीच शारजाह में होगा। मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई का मुकाबला दिल्ली के साथ होगा। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल मैच खेलेगी। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे है। राहुल के नाम कुल 670 रन होने से ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है। दिल्ली के शिखर धवन दूसरे स्थान पर 603 रन बनाकर बने हुए हैं। तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर है। वार्नर ने अभी तक 548 रन बनाए। आईपीएल में पर्पल कैप के लिए लड़ाई तेज हो गई है। पर्पल कैप की रेस में दिल्ली के कैगिसो रबाडा आगे हो गए हैं। रबाडा के नाम 16 मैच में कुल 29 विकेट है। वहीं मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 27 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर 22 विकेट लेने वाले मुंबई के ही ट्रेंट बोल्ट हैं। मरवाही उपचुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से उनके गृह जिले में जाकर मुलाकात की और दीपावली से पहले कर्मचारियों की लंबित मांगों पर फैसला लेने की बात रखी। 5 सूत्री मांगों पर जल्द निराकरण करने का सीएम ने आश्वासन दिया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सूरजपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने माता कर्मा चौक का लोकार्पण किया। मंत्री साहू का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया तो गृह मंत्री ने भी जिला प्रशासन की कार्य की सराहना की। साथ ही पुलिस के लोन वर्राटू मुहिम को भी सराहा है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। कंप्यूटर बाबा को 2 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक निजी प्रतिष्ठान का भी शुभारंभ किया, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उपचुनाव को लेकर चर्चा की। भारत ने फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन अपनी पत्नी के साथ 2 दिवसीय निजी दौरे पर खरगोन के महेश्वर पहुंचे। उन्होंने किला परिसर देखकर नौका विहार भी किया। राजदूत इमैनुएल महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा भी की। उनकी सुरक्षा को लेकर आईजी योगेश देशमुख, डीआईजी तिलक सिंह, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। जगदलपुर नगर निगम में 10 तारीख को होने वाली सामान्य सभा निरस्त कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि नगर निगम आयुक्त
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से सामान्य सभा निरस्त की गई है। 8 महीने के बाद ये पहली सामान्य सभा आयोजित होने वाली थी। आयुर्वेद फार्मासिस्ट ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू करने की मांग की। पिछले साल नवंबर में आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती का एक विज्ञापन जारी किया गया था। व्यापम की ओर से परीक्षा भी ली गई और इस साल जून में उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया, लेकिन विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा है। कटनी जिले के माधवनगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी गई। दरअसल प्रशासन ने शमशान घाट के पास की जमीन को पटाखा व्यापारियों को अस्थायी दुकान संचालन के लिए दिया था, लेकिन 20 से 25 दुकानें वहां स्थायी रूप से बनाकर बिक्री की जा रही है और साठगांठ कर कब्जा भी कर लिया गया है। साथ ही कोई फायर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रखा गया। कटनी नगर निगम में पिछले वर्ष जुलाई महीने में 2 करोड़ 20 लाख रुपए के घोटाले का नया मामला सामने आया है, जिसमें जांच के नाम पर पिछले 5 महीने से नगर निगम के अफसर लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। तत्कालीन निगम आयुक्त ने जैसे आर्थिक गड़बड़ी माना, कार्यपालन यंत्र ने निगम आयुक्त के आदेश को भी खारिज कर दिया और खुद को क्लीन चिट दी। दुर्मी इलाके में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी के जाम छलकाने का वीडियो दिखाया गया था। बैंक में पदस्थ लिपिक सत्येंद्र मानिकपुरी पर पैसे की गड़बड़ी का आरोप था। दोषी पाए जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। बैंक शाखा में गलत बिल वाउचर से लगभग 150 किसानों के 50 लाख रुपए से अधिक राशि की गड़बड़ी सामने आई है। दुर्ग में कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से नगद 1,98,000 रुपए बरामद किया। पुलिस को मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की गई। बलरामपुर के कोतवाली थाना इलाके में 2 माह की बच्चे की मौत हो गई। गलत टीका लगाने को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया था, जिसकी खबर IBC 24 में दिखाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है और बच्चे के शव का 2 डॉक्टरों ने PM किया। थाना प्रभारी राजेश खलको ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। निवाड़ी के सैदपुरा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। 90 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। प्रहलाद बुधवार सुबह 9 बजे बोरवेल में गिरा था। सेना और प्रशासन ने बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश की। निवाड़ी के सैदपुरा गांव में 90 घंटे चले रेस्क्यू के बाद मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। इस पर CM शिवराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। सरकार ने प्रहलाद के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा और उनके खेत में एक नया बोरवेल बनाने की घोषणा की। बीजापुर के थाना पामेड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। मुकराज गुट्टा पहाड़ी में हुई मुठभेड़, जहां जवानों की कार्रवाई के बाद नक्सली नेता हरिभूषण और दामोदर जान बचाकर भाग निकले। स्पाइक होल से 2 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए भेजा गया। बुरहानपुर में वन विभाग की टीम पर हुए हमले में घायल वनकर्मियों से निमाड़ रेंज के DIG ने मुलाकात की। वहीं इस घटना को लेकर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने नक्सल मूवमेंट की आशंका भी जताई है। कहा कि इस मामले में वन मंत्री को बताया गया है और जंगलों में अतिरिक्त फोर्स की भी मांग की गई। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने रेत घाट के मुंशी से लूटपाट के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नवधाराम यादव है। 2 दिन पहले पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। 3 नवंबर को बरबसपुर घाट के मुंशी अजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धार के मनावर में डकैतों ने ICICI बैंक के 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर चाकू से घायल कर दिया। घायलों को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डकैतों ने बैंक कर्मचारियों से 4 से 5 हजार रुपए नकद और सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस बैंक में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही। कटनी के सुक्कन चौक में चोरी करते आरोपी CCTV में कैद हुए हैं। श्री ट्रांसपोर्ट के संचालक मोंटी मिश्रा ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना सुबह मिली। CCTV की फुटेज देख सभी अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट संचालक ने बताया कि ट्रक से करीबन 50 हजार रुपए तक सामान चोरी हुआ। कटनी जिले के रीठी थाना इलाके में ऑटो चालक की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। चक्का जाम करने के बाद गुदरी गांव में बवाल मचा। थाना प्रभारी से भी विवाद हुआ। गहमा गहमी के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जांजगीर चांपा के बलौदा में 2 नकाबपोश बदमाश व्यवसायी के घर चोरी करने पहुंचे, जहां बदमाशों ने व्यवसायी की 12 साल की बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले से बच्चे की हथेली में चोट आई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मुरैना के अंबाह थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई किन्नर की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अंबाह से 2018 में विधायक का चुनाव लड़ चुकी नेहा केंद्र ने
इस मामले में एसपी से शिकायत की और काजल की हत्या होने का शक जाहिर किया। शिकायत पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में काजल किन्नर की दफनाए हुए शव को बाहर निकाला और उसका पीएम कराने के लिए भेजा। जांजगीर चांपा के बेलटुकरी गांव में नहर किनारे एक अज्ञात शख्स की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हो सकेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। पीएम मोदी आज वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावना का रास्ता भी। धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। सतना में डंपर और बोलेरो में भिड़ंत से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घटना नागौद के रेरुआ मोड़ में हुई। वहीं हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया। भोपाल के सुखी सेवनिया थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया। जिले के बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे मिट्टी खोदने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। खजुराहो में पाठक कॉलोनी के पास एक कार कुएं में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 राइफल और 2 थैले बरामद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इनमें आर्मी के एक कैप्टन समेत 2 जवान और BSF के एक कांस्टेबल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कांकेर के जवान शहीद हो गए हैं। जवान हरिराम तारम का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम तेलगारा लाया गया। जवान 109 बटालियन बिहार रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद पर पदस्थ था। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मांडवी शहीद जवान के गृहग्राम पहुंचे। सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई स्पाइक होल की चपेट में आने से एक डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए हैं। ऑपरेशन में निकले DRG के एक जवान को भी IED ब्लास्ट में चोट आई थी। एसपी ने मामले की पुष्टि की है। जवानों को इलाज के लिए रेफर किया गया। भोपाल में विज्ञापन कंपनियों पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई में 70 बेनामी संपत्ति मिली है। साथ ही बिना काम के 170 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है, जिससे जनसंपर्क विभाग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। व्यापक विजन फोर्स से और भी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। राजधानी रायपुर के विज्ञापन कंपनियों में भी आयकर विभाग ने 3 दिनों तक छापामार कार्रवाई की। IT की टीम ने व्यापक और ASIC विज्ञापन कंपनी पर छापामार कार्रवाई कर कैश और जेवरात सीज किए हैं। वहीं IT को दफ्तर और घर से कई अहम दस्तावेज मिले। भोपाल रायपुर में इवेंट और पब्लिसिटी मैनेजमेंट से जुड़े 4 कारोबारियों पर पड़े आयकर विभाग के छापे में इवेंट कारोबारी संजय प्रगट, मुकेश श्रीवास्तव, टेंट कारोबारी कंजय मिया और अजय जैन के घर दफ्तरों से 70 बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात मिले। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन के भी ठोस सबूत मिले हैं। अब कई सरकारी अधिकारी भी रडार पर हैं। मंडला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस विधायक बीजेपी से संपर्क में है। उन्होंने कहा जिले से कांग्रेस के 2 विधायकों से उनका संपर्क बना हुआ है। वहीं कुलस्ते ने सिंधिया समर्थकों को जीतने पर मंत्री बनाए जाने की भी बात कही। जीतने वाले सभी विधायकों को मंत्री बनाने की कुलस्ते की दलील सरकार कितना मानती है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए कल वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग से पहले सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस नेता ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं विधायकों को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस भी विधायकों पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के लिए कल काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। वहीं काउंटिंग को लेकर गुरुकुल विद्यालय परिसर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में 77.89% वोटिंग हुई थी, जिसका नतीजा कल आने वाला है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही में मतगणना से पहले बड़ा बयान दिया। मरकाम ने मरवाही चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 70वीं सीट जीतेगी। वहीं निगम मंडल की सूची पर मरकाम ने कहा कि दिवाली के बाद CM वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और इस साल के अंत तक निगम मंडल में नियुक्ति पूरी हो जाएगी।
बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने मरवाही को कांग्रेस की सीट बताया और कहा कि दशकों से ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है। उन्होंने कहा कि जेसीसीजे बीजेपी की बी टीम है, जो विधानसभा चुनाव के समय ही पता चल गया था, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि जहां से उनका मन होगा वहां से लड़ेंगे। सवाल पूछा गया, पार्टी जहां चुनाव लड़ने को कहेगी वहां से लड़ेंगी। सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जहां से मेरा मूड होगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हुकुम से करार ने दावा किया कि पार्टी छोड़कर गए सिंधिया और उनके पैर दबाने वाले प्रत्याशियों की गद्दारी उन पर भारी पड़ेगी। दरअसल 70% वोटिंग के बाद कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट का दावा है कि वोटर्स में कांग्रेस के लिए अंडर करंट था, जो कांग्रेस की सरकार बनाने की राह आसान करेगा। इंदौर में प्रशासन ने आज कंप्यूटर बाबा के तीसरे ठिकाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने सुपर कॉरिडोर पर 20,000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। खाली कराई गई जमीन को रहवासी संघ को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। इसी तारतम्य में किरणमयी नायक केशकाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोबरहीन स्थित शिवलिंग का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से रूबरू हुई, समस्याओं को जाना और कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। बस्तर दौरे पर आई महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि मैं चाहती हूं कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़े। एक महिला दूसरी महिला की मदद कर सके और कोई भी महिला अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से न डरे, मजबूत बने और आत्मनिर्भर बने, यही हमारी कोशिश है। पचमढ़ी में कोटा नगर निगम के पार्षदों की मौजूदगी ने यहां की फिजा में राजनीतिक गर्माहट ला दी है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के 36 पार्षदों के आने से माहौल गर्मा गया है। इन पार्षदों के एक साथ यहां धमकने के अनेक कयास लगाए जा रहे हैं। मौज मस्ती करते पार्षदों की मौजूदगी के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई का मुकाबला दिल्ली के साथ होगा। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल खेल रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,61,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,53,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 79,15,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,09,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 891 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,77,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 688 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,66,000 के पार है। अभी 7,928 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,375 नए मरीज से आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,361 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,447 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,940 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार है। वहीं रायगढ़ में 195, कोरबा में 171 और राजधानी में 166 नए मरीज मिले। सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड अस्पताल का अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। शासन द्वारा कोविड अस्पताल की व्यवस्था के लिए निर्माण एजेंसी को ठेका भी दे दिया गया है, लेकिन अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड अस्पताल की व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। वहीं बीएमओ का कहना है कि 1 महीने में सुविधाएं मिल जाएंगी। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की है। रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने पहुंचे। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है। एनसीबी सुशांत केस में बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आने पर कार्रवाई कर रही है। बीजापुर के गंगालूर थाना इलाके में जवानों ने नक्सल साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने बद्देपारा के पास से 1 किलो का आईडी बरामद किया। साथ ही बरामद किए गए आईडी को जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने ये साजिश रची थी। 2, 3 कटनी नगर निगम में साल
जुलाई महीने में 2 करोड़ 20 लाख रुपए के घोटाले का नया मामला पिछले साल सामने आया था, जिसमें जांच के नाम पर पिछले 5 महीने से नगर निगम के अफसर लीपापोती करने में जुटे हैं। तत्कालीन निगम आयुक्त ने जैसे आर्थिक गड़बड़ी माना, कार्यपालन यंत्र ने निगम आयुक्त के आदेश को भी खारिज कर दिया और खुद को क्लीन चिट दे दी। शिवपुरी जिले के भौती टीआई के खिलाफ सरपंच ने चोरों को संरक्षण देने के आरोप में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर शिकायत से नाराज टीआई ने नशे में गाली गलौज करते हुए ग्रामीणों से मारपीट की और पिस्टल तान दी। मामले में आरोपी टीआई को निलंबित कर दिया गया। रतलाम पुलिस के आरक्षक पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक आरक्षक मनोज सिंह से पीड़िता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने में पदस्थ मनोज सिंह और उसके भाई नीरज सिंह ने पीड़ित महिला को जन्मदिन मनाने के बहाने रतलाम से मंदसौर अपने घर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कटनी जिले के रीठी थाना इलाके में ऑटो चालक की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। चक्का जाम करने के बाद कुदरी गांव में बवाल मचा। थाना प्रभारी से भी विवाद हुआ। गहमा गहमी के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस कार्रवाई की बात कह रही। जांजगीर चांपा के बलौदा में 2 नकाबपोश बदमाश व्यवसायी के घर चोरी करने पहुंचे, जहां बदमाशों ने व्यवसायी की 12 साल की बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले से बच्चे की हथेली में चोट आई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के सिलादेही गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने मिक्सर मशीन ले जा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 6 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल रेफर किया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। सीधी में पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस युवक को चोरी के आरोप में थाने लाई थी, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने थाना प्रभारी और दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम किया। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में एसएफ के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुपेला पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल के साखी गांव में नाबालिग ने सुसाइड कर लिया। नाबालिग के परिजनों को सुसाइड का नोट मिला, जिसमें पुलिस आरक्षक समेत अन्य 3 लोगों पर आरोप लगाया गया है। आरोपी आरक्षक का नाम गुड्डू यादव है। घटना जयपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। जांजगीर चांपा के बेलटोकरी गांव में नहर किनारे एक अज्ञात शख्स की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। पीएम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हो सकेगा। दुर्ग में कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से नगद 1,98,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने रेत घाट के मुंशी से लूटपाट के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम नवधा राम यादव है। 2 दिन पहले पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। 3 नवंबर को बरपसपुर घाट के मुंशी अजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बड़वानी के बिजासन गांव में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद तेंदुए ने पिंजरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद तेंदुए को दूसरे पिंजरे ट्रांसफर किया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिंजरे में कैद हुए तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल है और ये नर तेंदुआ है। क्षेत्र में एक और तेंदुए के होने की आशंका जताई जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में लोगों को एक नहीं 2-2 बाघों ने दर्शन दिए। P151 और P141 प्रतिदिन पर्यटकों को दर्शन दे रहे हैं। हल्की गुलाबी ठंड के बावजूद बाघ धूप सेकने के लिए जैसे ही बाहर निकलते हैं, लोगों को बाघ के दर्शन हो जाते हैं। स्वाति पांडे नामक शिक्षिका वर्चुअल रियलिटी पर ऐप के माध्यम से पढ़ाई करा रही हैं। इस तकनीक में आपके आसपास के वातावरण से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार किया जाता है। स्कूल के बच्चों को इसी माध्यम से पढ़ाई कराकर टेक्नोलॉजी के जरिए बौद्धिक विकास किया जा रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी स्कूली बच्चों को बेहद पसंद आ रही है। भोपाल देश का पहला शहर बनेगा जहां यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेटिंग देंगे। दरअसल भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी और यातायात पुलिस शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पेडेस्ट्रियल फर्स्ट यानी पैदल चलने वालों के लिए एक अभियान शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार सामान्य चावल को अब विटामिन और मिनरल से युक्त करके लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसे फोर्टिफाइड राइस केर्नेल्स कहा जाएगा। मिलिंग प्लांट में तैयार इस पोषण युक्त चावल के एक दाने को 100 दानों में मिलाकर उन जिलों में वितरित किया जाना है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पोषण की जरूरत है।